मौजूद हैं के एच काशिफ मीर, पाकिस्तानी पत्रकार, वो भी मेरे साथ होंगे। सबसे पहले डॉक्टर संदीप के पास। डॉक्टर संदीप, कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को, संकेत क्या निकल कर आएंगे? आपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी बात कही कि ये मुलाकात अपने आप में ऐतिहासिक है। वो इस संदर्भ में है कि जब दो बड़े राष्ट्र, दो बड़े लोकतंत्र के नेता मिलते हैं तो उनका अपना न सिर्फ बायलैटरल रिलेशन बल्कि उसका ग्लोबल डायनेमिक्स जो पॉलिटिक्स का वो बदलता है। और एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बोली थी, जो आप अभी क्रोनोलॉजी बता रहे थे 2017 से जिस प्रकार से लगातार फरवरी 2020 तक पहले टर्म में मिले, और इसके बाद ये जो मुलाकात है ये इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आप समझिए कि ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई पहले विदेशी लीडर हैं जो अमेरिका जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रोनोलॉजी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। क्रोनोलॉजी ये है कि हु इज द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भारत के आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका पहुंच रहे हैं तो ये सिर्फ बायलैटरल रिलेशंस की बात नहीं होगी, जबकि जो आपने अभी कहा कि इससे चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये वो देश हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। अब मैं आऊंगा थोड़ा सा रीजनल डायनेमिक्स को लेकर के। देखिए, आपने भी चाइना की बात की और आपने पाकिस्तान की बात की। चाइना परेशान क्यों है ट्रंप से? आपने देखा होगा कि वो अमेरिका जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे ग्लोबल इशू को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रामक था। ट्रंप आते ही सबसे पहले उन्होंने पनामा पर जो नकेल कसी। पनामा पर नकेल क्यों कसी? क्योंकि ट्रंप को लगता था कि चाइना को सबसे पहले अमेरिका से दूर करना होगा, जो उसके सर पर ही था। तो कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि पनामा को जो कंट्रोल किया वो ये है कि जो दो बड़े बंदरगाह थे चाइना के और वो अमेरिका के पड़ोस में थे, तो कहीं ना कहीं एक वो सरदर्द था चाइना अमेरिका के लिए। तो ट्रंप ने क्लियर आदेश दिया कि आपको हम यहाँ से बाहर करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पाकिस्तान की जो मदद है इन टर्म्स ऑफ, आपको बताना चाहूंगा कि ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान है इसको ग्रे लिस्ट में किया जाए। वो कौन सी ग्रे लिस्ट थी आखिर? वो ब्लैक लिस्ट क्या थी? वो ग्रे लिस्ट क्या थी जिसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से वहां की इकोनॉमी और वहां का जो मनोबल टूट गया था? वो थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट। और ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये एक ऐसी बॉडी है, इसी के रिकमेंडेशन से किसी को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन मिलता है। ट्रंप आते हैं और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते हैं और पाकिस्तान उससे क्या होता है, विचलित हो उठता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर नकेल कसी गई थी फर्स्ट टर्म में। अब पाकिस्तान परेशान है, क्या व्हाट नेक्स्ट? और एर्दोगन की जो यात्रा है पाकिस्तान की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुर्की है वो लगातार, जो अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि लगातार वो चाइना को डिफेंस सपोर्ट कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत को थोड़ा सा पैनी नजर देनी पड़ेगी। ये बड़ा संकेत है। के एच काशिफ मीर मेरे साथ बने हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार है। जरा उनसे भी समझ लिया जाए कि वो इस यात्रा के संकेतों को कैसे देखते हैं। मीर साहब, मिडिल ईस्ट पर पूरी नजर जो बाइडेन की, इसके साथ साथ तमाम मुस्लिम कंट्री, चाहे वो टर्की हो या फिर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इस बार अपने इस रिजिम में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बारीकी से देख रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की ऐड बंद हो गई, क्योंकि वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि जो वो पैसा सामाजिक सरोकार की योजनाओं के लिए दे रहा है, पाकिस्तान के विकास के लिए दे रहा है, उसी पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा करने में दे रहा है। उसी पैसे के इस्तेमाल को लेकर उसको पता चलता है कि भाई आपके यहाँ वही पैसे में दबा के भ्रष्टाचार हो रहा है, और कोई नहीं, सरकार में बैठे लोग, सेना में बैठे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए तिरछी निगाहें, और इस बैठक में बहुत सारे संकेत निकल कर आने वाले हैं। दिल थाम के बैठिए। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। अगर तो देखें ना, अमेरिका के दौरे के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब गए, वहाँ पे उन्होंने जो मफाहमत की यादाश्तें करनी है, जो मायदे करने हैं, वो तो वक्त के साथ सामने आ जाएंगे। और पाकिस्तान में तैयब बुर्दवान आए तो जो मायदे हो रहे हैं, को 20 के करीब आज उन्होंने मायदे किए हैं। मुल्कों का एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है, वो खा अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो अपने मफादात को देख के किया जाता है। अमेरिका ने भारत को अपना एलाई तो नहीं बनाया, अमेरिका ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान भी है। नॉन जो एलाइज हैं नेटो के, उनमें पाकिस्तान शामिल है, लेकिन भारत शामिल नहीं। वो तो खत्म होने वाला है, वो संसद में आ चुका है, उसका भी बहुत जल्द दर्जा खत्म हो जाएगा।
देखें वो आपकी ख्वाहिश है। मैं अगर इस मामले इन तल्लुकात को देखूं और मैं अगर आपके जो नाजरीन हैं जो जो आपको देख रहे हैं तो मैं उनकी मालूमात के लिए अगर बताऊं कि भारत जो है वो अपना जो डिफेंस है इसके ऊपर इस साल में कोई 78 अरब डॉलर जो है वो खर्च कर रहा है। इसी तरह से जो अमेरिका है वो तकरीबन 884 अरब रुपया खर्च कर रहा है और पाकिस्तान 7 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि जो टर्की है वो 20 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। अमेरिका भारत के साथ ताल्लुक क्यों रखना चाह रहा है? एक तो उसकी वजह यह है कि चीन से परेशान है। चीन ने अपने आप को माशी तौर पे एक बड़ा ताकतवर मुल्क बना लिया है और उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अमेरिका को मात दे दी और दीगर शोबाजात में भी उसने मात दी है। इस वक्त दुनिया में अगर कोई मुकाबला है मैशियत का तो वो चीन और अमेरिका का है और अमेरिका भारत को अपना करीब इसलिए ला रहा है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा असला बेचता है। भारत चूंकि उससे उतना असला नहीं खरीदता, भारत चूंकि रशिया से असला खरीदता है तो अमेरिका चाह रहा है कि जो भारत के जो टैक्स पेयर हैं इनका जो अरबों डॉलर है वो मैं समेटूं। सीधी ख्वाहिश उसकी ये है और भारत ये समझता है कि मेरी कोई बहुत ज्यादा दोस्ती होगी। देखें अगर मुल्कों के साथ मफादात की बुनियाद पे चलते हैं, अगर अमेरिका के साथ मोदी साहब के जाती ताल्लुक जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया अगर इतने ही अच्छे होते तो आप एलाई होते, भारत एलाई होता, लेकिन भारत एलाई नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, साफ तौर पर कह दिया कि भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान भी है, इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एलाई, ये जो शब्द होते हैं इनका महत्व उस समय और बढ़ जाता है कि जब ग्राउंड लेवल पर आपके बायलैटरल रिलेशन कहाँ जा रहे हैं। यदि पाकिस्तान और भारत को अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान को खुद समझना चाहिए कि हमारी स्थिति दुनिया में कहाँ है। मैंने बताया था कि वही ट्रंप हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला था और उन्होंने बताया था और आदरणीय मोदी जी ने बोला था अहमदाबाद में कि देखिए ऐसा है कि दोनों मुल्क ऐसे हैं अमेरिका और भारत जिनकी अपनी एक चोट है। आतंकवाद ने इनको चोट पहुंचाया है और आतंकवाद को कौन स्पॉन्सर कर रहा है ये सीधे के तौर पर ट्रंप ने पाकिस्तान को इंडिकेट किया है कि आपको एड बंद की जाएगी, जिसे अभी आपने कहा कि इसलिए बंद की जाएगी क्योंकि आपको दिया जा रहा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आपको देता है सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए और आप कुछ और रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। तो मुझे लगता है ये समझना होगा और ये दुनिया जानती है कि ट्रंप हो या बाइडेन हो, भारत और अमेरिका के जो संबंध है ये कोई आज से नहीं। आप डिफेंस को लेकर के देख लीजिए। आज जहां रही बात टैरिफ की बात कर रहे हैं, जैसे अभी भाई साहब कर रहे हैं कि देखिए अमेरिका भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कितना तल्खी है। आपको एक बात बता दें, टैरिफ को लेकर के आज जो दो देश, जो दोनों बड़े नेता मुल्क के जो बैठेंगे ना, तो वो वहां पर आप रिजल्ट देखिएगा कि भारत के साथ अमेरिका चाहता है कि एक कॉमन एरिया पर आए और कॉमन ग्राउंड वो होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इमरजेंस को, चाइना के एक्सपेंशनिज्म को कर्टेल किया जाएगा। मैंने भी बताया था कि पनामा में सबसे बड़ी जो चोट चाइना को पहुंचाई पनामा पर पहुंचाई है। और जहां तक एआई की बात है, जो राइवलरी चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, भारत ऐसा मुल्क है जो ह्यूमन सेंट्रिक ऑर्डर एआई को लेकर भी देना चाहता है। तो भारत की आवाज एक सार्वभौमिक आवाज है, वैश्विक आवाज है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कह चुके हैं कि हमारे जो रिश्ते अमेरिका से हैं वो दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, ये भी समझना होगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका भारत का जो डिफेंस पार्टनरशिप बहुत रोबस्ट है और यह भी समझना होगा कि हमारा अमेरिका का जो संबंध है ट्रेड के रूप में, ये भारत दुनिया का ऐसा का मुल्क है कि सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड पार्टनर अमेरिका के साथ होता है और ट्रेड डेफिसिट भी है। उसके बावजूद भी ट्रंप, क्या कारण है, आखिर वो कौन सा इशू होगा जो सबसे पहले अपने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने आदरणीय मोदी जी को निमंत्रण दिया। मीर साहब समझ में आया, शपथ ग्रहण में भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया और उसके बाद एक महीने के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला लिया है कि आओ बैठकर चर्चा करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, ट्रेड पर बात करते हैं, डिफेंस पर बात करते हैं और कैसे हम मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ें और कैसे हम उन देशों का बैंड बजाएं जो आतंकवाद, अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो। देखें, भारत का अपना हाल अगर आप देखें ना, आपके साथ आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुक ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं है, चीन के साथ ठीक नहीं है, कोई ईरान के साथ भी वो बहुत अच्छे नहीं है। तो आप यहाँ से उठ के तो 7000 मील दूर जाके अमेरिका के पाँव में पड़ते हैं, किस लिए? कि आपको अपने पड़ोसियों से खतरा है
आपको चाहिए तो ये कि अपने पड़ोसी मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी खत्म करें। मीर प्रॉक्सी साहब, वार खत्म। आपने भाषण तो सुना ही होगा ट्रंप का। कहते हैं मेरे क्लोज फ्रेंड, मेरे गहरे और मजबूत दोस्त। आप कह रहे हो कि पाँव में गिर पड़ते हो। देखिए, मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुक होता है ना, इसी तो वो मफादात का ताल्लुक है। आपने अपने इंट्रो में भी बताया था कि हर मुल्क अपने मफादात के लिए दूसरे से ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पे कोई भाई नहीं होता। अगर हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें, मुल्क मुल्कों का भाई नहीं होता, दोस्त नहीं होता। यहाँ पे मफादात होते हैं और उन्हीं मफादात को लेके ट्रंप को मफाद नजर आता है, चूंकि उन्हें खतरा है चीन के साथ कि चीन सुपर पावर बन रहा है, तो वो भारत को आगे ला रहे हैं। अब देखें, एक तरफ तो ये पॉलिसी है, दूसरी तरफ आपको ये समझना पड़ेगा कि कनाडा ने जो भारत के खिलाफ जो इकदाम किए, भारत को, भारतीय रियासत को जो उन्होंने दहशतगर्द करार दिया, आपकी हुकूमत को दहशतगर्द करार दिया, तो कनाडा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से करता। तो उसी के बाद से तो कनाडा का बैंड बजा हुआ। उसी के बाद तो कनाडा के जो चीफ हैं, जो प्रमुख हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। बात को समझिए ना, ताकत को समझिए। ये भारत की ताकत है। तो ताकत ये होती कि ये थोड़ी ताकत है। कनाडा ने पूरी दुनिया में आपकी जो पॉलिसियां हैं उनको बेनकाब किया है, जो दहशतगर्दी भारत फैलाता है। अरे उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया, जो देश चला रहा था, उसको अपने हालत खराब हो गई उनकी। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के नेता वो खुद कहते हैं कि आप देश चला नहीं सकते हैं। जिस देश के उनके पार्टी के मेंबर जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, को कहा कि आप पद छोड़ दीजिए, आप देश चलाने लायक नहीं है। तो उस ट्रूडो साहब क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और रही बात, आपने कहा कि अमेरिका भारत इतना दूर मुल्क है, आपने जियोग्राफिकल डिस्टेंस की बात की। हम आपको बता दें, दुनिया एक है, इंटरडिपेंडेंस है। आज के इस टेक्नोलॉजिकल दौर में आप जियोग्राफी को बहुत इंपॉर्टेंस मत दीजिए। और अमेरिका भारत का एक साथ आना वैश्विक राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के देश परेशान है, क्योंकि ताकतवर जब देश दो साथ आते हैं तो डायनेमिक्स बदलता है। अच्छा, संक्षेप में बता दीजिए। मीर साहब से पूछे, मीर साहब आप परेशान हो कि नहीं हो, ये बताओ। वो देखिए, पाकिस्तान को क्या परेशानी है या मुझे क्या परेशानी होनी है। परेशानी ये देखें, ये मुल्कों के साथ ताल्लुक होता है। मैंने आपको पहले वाजे कर दिया कि ना भारत अमेरिका का एलाई है, ना ही नॉन नेटो एलाई है। तो आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं। उन्हें आप वो चाह रहे हैं कि भारत असला खरीदे उनसे, जो भारत के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो अमेरिका में जाए, आप उसका असला खरीदें। आप अपने लोगों की गुर्बत नहीं खत्म कर रहे, आप अपने लोगों की एजुकेशन पे नहीं पैसा लगा रहे, आप अपने लोगों के रोजगार पे नहीं लगा रहे। आपने उठा के असला खरीदना है और आपने पाकिस्तान। क्या बात है मीर साहब, क्या बात है। आलू, टमाटर, अंडे है ना, वो पाकिस्तान में महंगे होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो 80 करोड़ लोगों को, आपको पता है, मुफ्त अनाज देते हैं हम लोग। 80 करोड़ लोगों को 80 हजार करोड़ रुपए का मुफ्त अनाज देते हैं हम लोग। देखें, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फलाही मंसूबे शुरू किए जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग चंदा कौन देते हैं? वो मुस्लिम मुल्कों के लोग देते हैं। भारत कहाँ पे परेशान है? प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आप परेशान हैं कि उर्दवान पाकिस्तान क्यों आए। भाई, दोनों मुल्कों के एक दूसरे के साथ मफादात हैं, ना सिर्फ मफादात है, दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत तगड़ा रिश्ता है। और आज भी जो मायदे हुए वो बड़े स्ट्रेटेजिक मायदे हुए, दिफाई मायदे हुए, उनसे आपको परेशानी है। आपको परेशानी की जरूरत नहीं करनी चाहिए ना। आपको चाहिए तो ये कि आप अपने लोगों की फलाह के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। और सबसे पहले अगर आप एक जिम्मेदार मुल्क बनते हैं तो आपको अपने मुल्क से इंतहा पसंदी खत्म करनी पड़ेगी। बेहतरी के लिए, हम अपने राष्ट्र के लिए बेहतरी के लिए तो मुलाकात कर ही रहे हैं। इसलिए 6 द्विपक्षीय वार्ता हो रही हैं और इन वार्ताओं में ट्रेड भी है, आतंकवाद भी है, हथियार भी है और उन मुल्कों का इलाज कैसे किया जाए जो आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप उस विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है उसकी हालत देखिए, आपके यहाँ के लोकतंत्र की हालत देखिए। आपके यहाँ की हालत ऐसी है कि इमरान खान अभी भी अंदर डले हुए हैं और आपको इमरान खान के जो खिलाफ हैं उस सियासत को, उस सत्ता को ये बोलना पड़ता है कि भैया अपना ब्लैक डे वापस ले लो, क्योंकि हालत ठीक नहीं है। ये तमाम तरह के संकेत है, फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आपका हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और